और सीमा पति पत्नी थे। उनके सोनू और मोनू नाम के जुड़वा बेटे थे। दोनों जुड़वा थे, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल अलग थे। सिर्फ चेहरे ही नहीं, बल्कि उनके विचार और आदतें भी काफी अलग थी। रोज की तरह मोहित रविवार को सुबह जल्दी उठ जाता है और देखता है कि सोनू भी रविवार को सुबह जल्दी उठ गया है और बाहर सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। सोनू बेटा, क्या बात है कि तुम इतनी सुबह पढ़ने के लिए उठ रहे हो? पापा का कल हिंदी का क्लास टेस्ट है और 2 दिन बाद मैम को इंग्लिश का प्रोजेक्ट देना है, इसलिए मैं सुबह से ही पढ़ने बैठ गया। तभी सीमा सोनू के लिए नाश्ता लेकर आती है। देखो, हमारा एक बेटा सोनू है जो सुबह जल्दी उठकर नहाता है और पढ़ाई शुरू कर देता है, और दूसरा मोनू है जो सुबह जल्दी उठकर अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने चला गया। तभी मोनू वहाँ आता है और मम्मी से बात करता है। मम्मी, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, खराब बॉल खेलते खेलते भूख लग गई, तुम पसीने से पूरी तरह भीग गए हो। पहले नहा लो, फिर नाश्ता दूंगा। अरे मम्मी, छुट्टी का दिन भी तुम मुझे चैन से नहीं सोने देती। मुझे हफ्ते में 1 छुट्टी मिलती है, उसमें 2 में तुम मुझे सुबह नहलाकर पढ़ने बैठा देती हो। मेरे पास पढ़ने के लिए पूरा दिन है, मैं नहाऊंगा और पढ़ूंगा भी। सोनू बेटा, क्या बात है, कल तुम्हारा टेस्ट है तो सोनू की तरह सबसे पहले टेस्ट की तैयारी करो, और सबसे अच्छा तो बस खेल कूद ही है। पापा, मैं पढ़ाई भी कर लूंगा, उसके लिए अभी पूरा दिन है। जो लोग समय पर काम नहीं करते उन्हें हमेशा पछताना पड़ता है, इसलिए काम हो, खाना हो या खेलना हो, सब कुछ समय पर करना चाहिए, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे। सोनू की तरह समय का सदुपयोग करना सीखो। मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं शाम को आऊंगा और तुम दोनों से हिंदी के प्रश्न और उत्तर सुनूंगा। इतना कहकर मोहित वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सोनू हिंदी में सब कुछ सीखकर अंग्रेजी में प्रोजेक्ट बनाने लगता है, जबकि मोनू पढ़ाई की बजाय टीवी देखने लगता है। मोनू के दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने उसके घर आते हैं। मोनू, सब लोग बाहर खराब गेंद खेलने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम इस बेवकूफ बॉक्स को देखने में व्यस्त हो। मोनू अपनी माँ को बुलाता है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। अगर खेलने जाओगे तो पढ़ाई कब करोगे? अगर ज्यादा पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे नंबर कम आएंगे। अरे माँ, मैं शाम को पढ़ाई करूँगा और देखना, मैं अंग्रेजी का प्रोजेक्ट भी बना लूंगा। वैसे भी परीक्षा आज नहीं बल्कि कल है, और जहाँ तक अंकों की बात है वो भाग्य के ऊपर है कि वो अच्छी होगी या बुरी। ये कहकर मोनू अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। शाम को जब मोहित घर आता है कि सोनू ने अपना अंग्रेजी प्रोजेक्ट भी तैयार करके सजा दिया है। हाँ पिताजी, हिंदी की परीक्षा देखता है तो तुम सुबह से ही बल्ला लेकर घूम रहे हो। तुम्हें देखकर लगता है कि न तो नहाए हो और न ही कुछ पढ़ा है। अरे पापा, तुम तो आते ही पढ़ाई की बातें करने लगे और अभी तो शाम ही हुई है। मैं भी पढ़ूंगा। मोनू अपना सारा काम कल पर टालता रहता था, जिसकी वजह से उसका सारा काम अधूरा रह जाता था। अगले दिन सोनू के टेस्ट में अच्छे नंबर आए, जबकि मोनू को कम नंबर आने की वजह से मम्मी से बहुत डांट पड़ी। जब दोनों घर आए तो भी मम्मी ने मोनू को बहुत डांटा। अरे कुछ तो शर्म करो मोनू, तुम्हारा एक भाई भी है जो तुम्हारी ही उम्र का है। वो अपना सारा काम समय पर करता है और तुम टालते रहते हो, जिसकी वजह से हमेशा दूसरों से पीछे रहते हो। शाम को मोहित जैसे ही घर आता है, वो सोनू और मोनू दोनों के टेस्ट के नंबर देखता है। मोनू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, हिंदी और इंग्लिश में इतने गंदे नंबर। तुम तो कल या परसों तक प्रोजेक्ट पूरा कर लेते थे ना। पापा, मैं क्या करूं? मेरी किस्मत ही खराब चल रही है। मोहित ने मोनू को प्यार से समझाया। बेटा, जो व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं करता, जो हमेशा अपने काम को कल पर टालता रहता है और भाग्य के भरोसे रहता है, वो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। तुम दोनों को छुट्टी मिल गई, लेकिन बेटा तुम समय का सही उपयोग करो और उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। और जहाँ तक भाग्य की बात है, हमें अपना भाग्य खुद बनाना सिखाया जाता है, इसलिए समय का सही उपयोग करना सीखो और सबकी नजरों में ऊंचा रहो। बेटा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीद है तुम समझोगे कि मैं तुम्हें क्या सिखाने के लिए कह रहा हूँ। इसलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। तुम सही कह रहे हो पापा, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। आज से मैं समय का पालन करूँगा ताकि तुम भी
सोनू की तरह मुझ पर गर्व कर सको।